अभी हम जो है शिव हरि गिरी जी से, स्वामी श्री गिरी जी से मिले और इन्होंने हमें बद्रीनाथ की संपूर्ण, मतलब इतना डिटेल में तो इन्होंने चीज़ों का, क्योंकि डिटेल में समझने जाएंगे तो बद्रीनाथ समझने में हमें कई साल लग जाएंगे, पर हाँ शॉर्ट में इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई, दिल को बहुत अच्छा लगा। सच में आप ऐसी जगह अगर आते हैं और आप इसमें इन को गंधमादन पर्वत बोलते हैं इसको, जो है ना ये हमारा गुफा है, इसको गंधमादन पर्वत बोलते हैं। और इसका नारायणगिरी पर्वत भी इसका नाम है, इसका शास्त्र में अनेकों नाम है। और इसके अंदर में बोले करोड़ों करोड़ों तीर्थ है। अच्छा जी। करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं और कदम कदम पे तीर्थ है। अच्छा। ये भगवान शंकर जी कह रहे हैं, अपने पुत्र कार्तिकेय से कह रहे हैं। अच्छा। तो बोलते बद्री का आश्रम भगवान शंकर जी पहले जो है प्राचीन काल में ना जी, भगवान नारायण से पहले भगवान शंकर जी इस बद्री का आश्रम में निवास करते थे। कैलाश पर्वत में बाद में गए भगवान शंकर जी। ठीक है। कैलाश पर्वत को अपना निवास बाद में बनाया। ठीक है। उससे पहले पूर्व काल में भगवान विष्णु से पहले, भगवान विष्णु आके यहाँ तपस्या कर नारायण के रूप में अवतार लेकर के, उससे पहले भगवान शंकर जी रहते थे। भगवान शंकर जी कहते हैं कैलाश पर्वत जितना मुझे प्रिय है, काशी बनारस जितना मुझे प्रिय है, उससे अधिक कई गुना ज़्यादा प्रिय मुझे बद्री का आश्रम है, बोल रहे हैं शिव जी बोल रहे हैं, समझे। और बोले ये जो गंधमादन है, इस गंधमादन पर्वत के ऊपर में हनुमान जी का भी वास है। अच्छा। शास्त्रों में उल्लेख है, स्कंद पुराण में ना, ठीक है, वैष्णव खंड में। और इसके ऊपर में जो देवी जो सती थी ना, पार्वती, जब बाद में बनी, उससे पहले पार्वती का नाम सती था, समझे ना। तो माता सती इस पर्वत के ऊपर में, अब ये जो इधर ऋषि गंगा, इधर ये नारायणगिरी पर्वत है, सारा गंधमादन पर्वत है। तो इसके ऊपर में जो है जल भवन में क्रीड़ा करती थी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी। क्रीड़ा करती थी मतलब सहेलियों के साथ में, जय विजय के साथ में जी। तो जब कनखल में यज्ञ हो रहा था ना, किसका, दक्ष प्रजापति का, कनखल है ना। जी। तो बोले उस समय जो है उसके पिता ने भगवान शंकर को, अपने दामाद को और अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवी देवता को बुलाया शिव जी का अपमान करने के लिए ना, उसको निमंत्रण नहीं दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो उस समय जो है जो देवी सती अपने सहेलियों के साथ में ना, इसी पर्वत के ऊपर में जल भवन के अंदर में बोले क्रीड़ा कर रही थी, बोले जल के साथ में। तो उस समय जब रोहिणी और चंद्रमा इसी पर्वत के ऊपर में से होकर के कनखल जा रहे थे जी, समझ, विमान माने दिव्य विमान। जी। आज जो है हम लोग जो है हवाई जहाज बोलते हैं ना, उस शास्त्रों का क्या नाम है, उसका नाम विमान। जी। विमान। तो बोले इसके ऊपर से जा रहे थे, फिर जो है जया और विजया सखी ने पूछ लिया तुम लोग कहाँ जा रहे हो, चंद्रमा को और रोहिणी, उसकी पत्नी रोहिणी को। बोले हम जो है कनखल जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। बोले हरिद्वार क्यों जा रहे हैं, उन्होंने पूछा। बोले सती के जो पिता दक्ष प्रजापति है, वहाँ विशाल यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं को जो है निमंत्रणा भेजा है, हमको भी निमंत्रण है, इसलिए हम वहाँ सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो सती को फिर ये बात बताया जया विजया उनकी सखियों ने। तो बोले मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है ना, और मैं उनकी पुत्री हूँ, और मेरे बहनों को सबको बुलाया, सुनो ना, और मुझे नहीं बुलाया, तो ये तो जो है अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो है यज्ञ के जो फल देने वाले तो शिव जी हैं, यज्ञ के स्वरूप हैं, तो शिव जी को नहीं बुलाया, महादेव के बिना तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। बोल करके सती जो है कैलाश पर्वत में गई। कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शंकर जी से सारा जो है बताइए, ऐसा ऐसा है वहाँ, मेरे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं विशाल, हम दोनों को भी जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि बिना निमंत्रणा का जो है जाना उचित नहीं है, समझ ना, मरण से भी ज्यादा जो है कष्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। बिना निमंत्रणा का। बोले नहीं, अपने माता पिता के घर तो बिना निमंत्रणा भी जा सकते, बोले सती बोली। शंकर भगवान बोले ऐसा अगर बिना जो है कोई जो है पर्व न हो, यज्ञ हवन शादी ब्याह ऐसा कुछ न हो तो जा सकते, मगर कोई विशेष प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो तो बिना बुलाए बोले नहीं जाना चाहिए, शिव जी बोले, ये शास्त्रों का नियम है, समझे ना। इसलिए जो है अनर्थ भी हो सकता है, तुमको नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बोला तो नहीं मैं तो जाऊंगी, बोले मैं वहाँ जाके पूछूंगी, समझ ना, हम दोनों को और आपको महादेव को क्यों नहीं बुलाया, पिता से मैं सवाल करूंगी, प्रश्न करूंगी, बोल करके वो सती चली गई। जब जिद किया शंकर जी ने नंदी पे बैठा के सजा करके भेज दिया। तो वहीं जा करके जब महादेव जी का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, तो पति का जो है अपमान सहन न करने के कारण, समझ, तो वो सती ने जो है यज्ञ कुंड में कूद करके
प्राण त्याग दिया था, समझ रहे हैं। तो उस समय बोले इसी गंधमादन पर्वत है ना, ये दिखाओ जी जी जी। गंधमादन पर्वत के ऊपर में जल भवन के अंदर में माता सती क्रीड़ा कर रही थी। और ऐसे तो शास्त्रों में तो इसके बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे उल्लेख है, और भी ऋषियों ने तपस्या किया इसके ऊपर में। इंद्र ने यहाँ इसके ऊपर इंद्र सभा बोलते हैं ना जी, इसके ऊपर मैदान है, वहाँ इंद्र ने तपस्या किया बोलते हैं। उधर इंद्रधारा है ना, उधर से निकली है जी। उसी के नाम से इंद्रधारा है। वो जो गुफा है, हाँ वो नहीं, गुफा के उस साइड में अच्छा अच्छा, इंद्रधारा है, और वो भृगु गुफा है, और इधर ये ऋषि गंगा है, समझ रहे, ये ऋषि जी गंगा जी 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 सामने वाला जो नीलकंठ जिसको बोलते हैं ना, वही बादल में ढका हुआ जी है। जी जी जी। और सबसे दिव्य और सबसे सुंदर सबसे ऊंचा पर्वत है वो वाला नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ, जो बादल ऊपर है ना, बादल से ढक गया ना ऊपर में, आकाश जैसे दिख रहा है ना जी ऊपर में, जी जी। उसके ऊपर एक बहुत ऊंचा पर्वत है, और अच्छा। ये पूरी सफेद है, पूरा हिमालय। ठीक तो है। इससे जो है ऊंचा नहीं है इधर कोई भी पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत यही है। ये भारत में या चाइना में है? ये भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें, ठीक है। नहीं ये भारत में, चाइना इस साइड ठीक में, है। इस साइड में चाइना, कैलाश मानसरोवर इस साइड में। जी जी और ये नारायण पर्वत, और ये नर पर्वत उधर वाला दिखाओ कैमरा घुमा करके, जी। वो नर पर्वत है, ये नर और नारायण पर्वत का वो क्या? मैं बता रहा हूँ। और इधर वाला उर्वशी पर्वत है, अच्छा, ये वाला उर्वशी पर्वत है, जी। समझे। और बीच में ऋषि गंगा है, वो सामने वाली सरस्वती उधर से बह रही पर्वत ना, भी है। हाँ हाँ, ये सरस्वती सामने। माना गाँव में, माना और ऋषि गंगा है। और ये जो मेरू पर्वत है ना, हाँ, इस हाँ। मेरू पर्वत, इसको नीलकंठ बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग, मगर शास्त्रों में इसका जो नाम है ना, शास्त्रोक्त जो नाम है इसका जो है मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत बोलते हैं ना इसको, सुमेरु पर्वत है। मेरू सुमेरु पर्वत एक ही है। बाबा जी, वो उसी से मंथन हुआ था ना? वो नहीं, वो मंदराचल पर्वत, अच्छा अच्छा, वो मंदराचल पर्वत, ये मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत के शिखर में भगवान शंकर जी बैठे थे, और ऋषि मुनि जो है इसके तलेटी में बैठे थे नीचे, क्योंकि गुरु का आसन है ना, ऊंचा होता है ना। भगवान शंकर जी गुरु बन के ज्ञान दे रहे थे ऋषियों को, तो वो ज्ञान गंगा उत्पन्न हुई ना, भगवान शंकर जी ने ऋषियों को ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान की प्रभाव होगी, तो वो एक जल द्रव्य रूप धारण करके ज्ञान ऋषि गंगा के रूप में प्रवाहित हुई, समझे। वो जो ऋषि गंगा है ना उधर में। हाँ हाँ। और जब भगवान ये पूरी पृथ्वी जब जल प्रलय होता है ना, जल प्रलय, जी जी तो सारा पृथ्वी जल में डूब जाती है, जी। तो भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके, मत्स्य रूप धारण करके एक विशाल जहाज बनाते, उस जहाज नाव बनाते ना, उसमें सप्तऋषि बैठते हैं, और संसार के जितना भी पेड़ पौधे वनस्पति यहाँ के जो बीज है ना, पशु पक्षी के जोड़े जितना भी हैं, समझ ना, उसी के अंदर हम रखते, समझ ना। तो प्रलय के समय जो जल प्रलय होता है, प्रलय का है वो अलग भी। तो ऋषि लोगों को भी भगवान जो है विष्णु जो है मछली का रूप धारण करके ना, जो नाव को उसके सींग में बांध देते, खींच करके इसी जगह में ले आते, अच्छा, समझना, इसी बद्री का आश्रम में लाते हैं। ऋषि मुनि जल प्रलय में इसी भूमि में रहते, इसी स्थान में रहते, आगे समझे। तभी यहाँ का प्रभाव भी ज्यादा यहाँ का इसीलिए ऋषि गंगा बोलते ना, नहीं तो ऋषि गंगा क्यों बोलते इसको, ठीक है। क्योंकि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय धाम, जी, सबसे जो है श्रेष्ठ धाम बद्री का आश्रम है, ठीक है। भगवान विष्णु का। जी। तो भगवान विष्णु जब खींच के ले आएंगे तो कहाँ ले आएंगे बताओ, अपने आश्रम में ले आएंगे ना, अपने आश्रम में रखेंगे ना ऋषियों को। बद्रीनाथ उद्धव जी को भेजा यहाँ, मेरे आश्रम है ना, मेरे जो दिव्य धाम है, मेरा दिव्य आश्रम है बद्री का आश्रम, तुम बद्री का आश्रम में चले जाना। समुद्र में चला जाएगा ये द्वारिका, समुद्र 7 दिन बाद ये ले लेगा, समुद्र अपने अंदर में गर्भ में समा लेगा इसको। तुम बद्री का आश्रम जाकर तपस्या करना, समझे, तपस्या करना, और फिर मेरे जो है वहाँ तुमको चतुर्भुज रूप में दर्शन होंगे। ये जो नर और नारायण जो थे ना, श्री कृष्ण अर्जुन थे। अच्छा, आपने नर नारायण पर्वत के बारे में पूछा ना, जी जी। श्री कृष्ण का नाम था नारायण, पूर्व जन्म में नारायण नाम था, अवतार था श्री कृष्ण भगवान का ना, विष्णु का अवतार। नर अर्जुन था, नारायण श्री कृष्ण भगवान थे। वही नर और नारायण जो ऋषि रूप में भगवान ने अवतार लिया, उन्हें शादी ब्याह नहीं किया था, और वो द्वापर युग में वही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जो है वो अवतरित हुए थे। अच्छा, शस्त्र कवच नाम का राक्षस को मारने के लिए यहाँ तपस्या किया, समझे ना। उसको 1000 दिव्य कवच प्राप्त था सूर्य के द्वारा। एक वो जो सुनो 2 मिनट, 1000 दिव्य कवच प्राप्त हुआ था। तो वो जो कवच जो था, दिव्य कवच जो है, वो 10,000 वर्ष से तपस्या करे एक कवच को तोड़ सके। तो 1000 कवच को तोड़ने के लिए तो ज्यादा तपस्या करना पड़े ना। तो भगवान विष्णु ने जब देखा कौन सा ऐसा जगह है जो एक दिन का जो फल है भजन करने का, तपस्या करने का जो फल है, 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ध्यान में देखा ना वैकुंठ में बैठ करके। अब वो लोगों ने किया, देवता लोग गए उनके पास में, त्राईमाम रक्षा करो, सहस्त्र कवच नाम का, दुर्गम कवच नाम का राक्षस ने 3 लोक में आतंक मचा रखा है, अब उसका संहार कर दीजिए। तो भगवान विष्णु जानते थे, तो जल्दी मरने वाला नहीं होता था, इससे वरदान सूर्य के द्वारा मिला हुआ उसको। तो उसको तपस्या करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऐसे एनर्जी वाला भूमि चाहिए, जहाँ एक दिन की तपस्या का जो फल 10,000 वर्ष का हुआ। बोले शंकर पार्वती रहते थे यहाँ, शिव पार्वती की तपस्या की वजह से ना, महादेव के निवास करने की वजह से एनर्जी वाला था ना, पावरफुल जगह था ये।
तो भगवान जो है विष्णु ने ध्यान करके पूरी पृथ्वी का जब अवलोकन किया ध्यान में, तो ये बद्री का आश्रम को पाया कि यहाँ एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु ने यहाँ ये जगत चुना। बच्चा बन के लेटे भगवान शिव पार्वती जिस रास्ते से जा रहे थे ना, वो लीला ढूंगी उधर जगह है, वहाँ लेटे और रोने लग गए। माता पार्वती ने जो है वो माता पार्वती के अंदर वात्सल्य भाव पैदा हो गया ना, ये बच्चा किसका है, इसका कोई माता पिता भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे रो रहा है ये बच्चा। शंकर जी समझ गए, महादेव जी ने तो जान गए विष्णु भगवान है, इनको जगह जो है पसंद आया तो ये तपस्या करने का इनका इच्छा है इस भूमि में। तो पार्वती उठाने गई, शिव जी ने मना कर दिया, बोले मत उठा उस बालक को, तू नहीं जानती वो कौन है। तो पार्वती माता से रहा नहीं गया, उनने उठाई जबरदस्ती शिव जी के मना करने पर भी, उसको शांत किया। और जो है जो पर्ण कुटीर था ना, जो झोपड़ी था जो शिव जी रहते होंगे ना, जो उसमें जो है रख करके पालना बना के कपड़े का झुला करके नहाने के लिए चले गए शिव पार्वती। तो वो जब नहा करके आए, स्नान करके आए, तो भगवान विष्णु ने द्वार बंद कर लिया, ऐसे बताते समझे, चतुर्भुज होकर बैठ गए। तो बोले प्रभु, बोले ये जगह तो आपने मुझे दान दे दिया, बोले ये तो घर तो सौंप दिया मेरे को, अब ये जगह तो जो है मेरा हो गया। तो शंकर जी ने पार्वती को बोला, देखा पार्वती, ये मैंने पहले संकेत कर दिया था, तू समझ नहीं पाई, ये श्री हरि विष्णु है, ये इस भूमि में तपस्या करना चाहते हैं, अब हमको ये भूमि छोड़ के जाना पड़ेगा केदारनाथ। तो भगवान शंकर जी इसी मार्ग से केदारनाथ गए थे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो केदारनाथ गए थे, तो ये जो भूमि है 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता। अगर तुम लोग भी, आप लोग भी अगर सच्चे मन से अगर भजन करेंगे ना, जितना दिन रहते उसी हिसाब से पुण्य मिलेगा। पाप भी उतना ही ज़्यादा होगा, अगर पाप करेंगे तो पाप भी वज्रलेप होगा। इसलिए तीर्थों में आकर के बोले पाप नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप करना चाहिए, बोले ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। तो ये जो है सतयुग का धाम है हमारा, जो भारत में 4 धाम है ना जी, 4 धाम कौन सा पता है आप लोग? केदार, सॉरी ये केदार नहीं, बद्रीनाथ हाँ, और द्वारिका। मैं बता, बद्रीनाथ प्रथम धाम है जी, उसके बाद में जो है सतयुग का बद्री का आश्रम है, त्रेतायुग का रामेश्वरम है, और जो है द्वापर का द्वारिका है, और जगन्नाथपुरी कलयुग का है। पूरी 4 युग का 4 धाम है ये, पूरी समझे। ये हमारा जो 4 धाम बोलते हैं ना, तो ये 4 धाम है। और यहाँ ऋषि मुनियों के भी दर्शन होते हैं। हम लोग तो साधक है ना, हम तो साधक हैं। जो दिव्य जो ऋषि मुनि है, जो तेज पुंज में निकलते हो, जो गुफाओं से कंदराओं से ना, रात्रि में जो है वो आकाश गमन करते हुए ना वायुमंडल से दिखाई पड़ते हैं। हम उनका शरीर क्या होता है, एक तेजोमय शरीर होता है, अलौकिक शरीर होता है उनका। वो होता तो शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, मगर आप आकृति दिखेगा शरीर का ऐसा, मगर वो थोड़ा सा दूर होने के कारण क्या होता है, वो शरीर से एनर्जी निकल रही है ना, शरीर से ऊर्जा निकल रहा है, उनके प्रकाश निकल रहा है शरीर से। तो आपको एक गोले के रूप में दिखाई पड़ेगा वो, क्या रूप में, एनर्जी के रूप में दिखाई पड़ेगा आपको दूर से। और जब एकदम नजदीक होगा तो आपका शरीर नजर आएगा, उनका आँख नाक सब नजर आएगा, समझे। ये आकाश गमन करते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा है। अच्छा, देखा है हाँ। मैंने शिव जी का भी दर्शन किया अपने शरीर के अंदर में, किसी अंग में। शंकर जी का तो मैं नित्य दर्शन करता हूँ अपने, हमेशा प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, जब चाहे तब शंकर जी का अपने शरीर में दर्शन होते हैं। मगर उन ऋषियों को बोल रहा हूँ मैं, जो ऋषि आकाश गमन करते हैं, उनका बात बता रहा हूँ, समझे। हालांकि मैं ऋषियों का कोई इच्छा नहीं करता हूँ मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि मैं अपने शंकर जी में मैं संतुष्ट हूँ ना, महादेव में संतुष्ट हूँ। मेरा अपना जो मन है ना, वो एक ही जगह फोकस करता हूँ, केंद्रित करता हूँ, अनेकों में नहीं भटकाता हूँ, समझे। वो चरण पादुका का आदर सत्कार सबका है, सम्मान सबका है। विष्णु को भी उतना ही मानता हूँ जितना शंकर जी को मानता हूँ, देवी को भी उतना ही मानता हूँ, हनुमान को भी उतना ही मानता हूँ, भेद नहीं मानता हूँ। परमात्मा का जो है ना, एक ही परमात्मा का अनेकों रूप है, मगर जो रूप मुझे अच्छा लगता है, जिस रूप का मैं ध्यान करता हूँ, प्रधानता उसी को देता हूँ। आगे समझ में, जी जी जी, उसी को प्रधानता देता हूँ। क्योंकि मन को अलग अलग जगह भटकाएंगे ना, फिर सफलता नहीं मिलती। सही बात है। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, समझ रहे ना जी। तो मूल को जो है साधो, समझ रहे ना, मूल में जड़ में पानी डालोगे, सब पत्ते में, टहनी में, फल फूल में, सब जगह जाता है ना जी। तो एक जो है मूल परमात्मा है, मूल का भजन से सभी का भजन हो जाता है। तो ये अलौकिक जगह है, समझ लो। कण कण में तीर्थ है, कदम कदम पे तीर्थ है, समझ रहे ना। बद्री का आश्रम में वो बड़ा तीर्थ, ये छोटा तीर्थ, ऐसा नहीं, सब तीर्थ है। क्योंकि ये पूरी बद्रीनाथ का जहाँ तक सीमाना है ना, वो सब जो है दिव्य जगह है। और एक एक पत्थरों में जो एक जो है ना, दिव्य आत्माएं निवास कर रही, एक शिलाओं में, एक चट्टानों में। आगे समझे जी। जैसे अभी एक चट्टान है, इधर में दे रहा हो, एक चट्टान है, ये गुफा दिखा लो, इसका भी ले लो। ये बोलो, ये चरण बना हुआ ना वहाँ सामने, ये चरण की आकृति बना हुआ ना, हाँ हाँ, ये चरण बने हुए हैं। ये हमारा गुफा है, इसमें 10-12 आदमी बैठ सकते हैं अंदर में। यहीं से अंदर में
यहीं से, है ना? ये हमारे बाबा जी जब भी हाँ, आपका इसी के अंदर 6 सुना महीना होता आपने, वो यहाँ 6 महीना वो स्टे करते हैं। और ये देखिए चरण, ये पत्थर भी देखो कैसे आकृति बना हुआ इसमें, बनाया ना ये शिला में मूर्ति का जी, आकार जी, बनाना। जी, इधर जी। से देखो, इधर से, जी इधर से ये देखो मूर्ति का आकार बनाना इसमें, बनाना जी। मूर्ति का आकार, जी, जी, मूर्ति जैसे बनी हुई है। कोई बात नहीं, ये मूर्ति जैसे बना ना, जी ये चरण की जैसे आकृति है। पत्थर पत्थर में ना कुछ दिखता है यहाँ। चरण पादुका जैसे ये भी यहाँ भी बना हुआ, चरण पादुका जैसे ही, जैसे वो चरण पादुका बना है ना, जी 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 ऐसे बना हुआ है। और उधर में एक शेष नेत्र आश्रम में जाओगे, उधर शेष नेत्र बना हुआ है, इतना बड़ा आंख बना हुआ है, नेचुरल अच्छा। आंख। सामने वाला गाय का आंख बना हुआ देखो, ये वाला ये काटा है ना, यही से बनाते हैं, काटा है। सही। हाँ 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 गाय का आंख बना हुआ है, ये चरण बने हुए देखो, ध्यान से देखो। ये हर जगह चरण, हर जगह कुछ न कुछ आकृति ना दिखाई पड़ता, क्योंकि ये सब नारायण का ही रूप है ना। ये जी पर्वती नारायण का रूप है, क्योंकि कलयुग में जो है पर्वत, पहाड़ पर्वतों में तो भगवान का भावना नहीं होगी ना, इसलिए